नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगी, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं है, हीरे से भी बढ़कर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हों। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाएं, ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही, साथ ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, आज मैं आप लोगों को धूप घास के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी धूप से अपने जीवन में फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से, साधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगी। वह ये प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ये आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे। और धूप घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें धूप घास का प्रयोग जरूर ही होता है। तो दोस्तों, घास कई चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में माँ गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। धूप घास देवी दुर्गा और प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अगणित चमत्कारिक फायदे भी बताए गए हैं। तो इनमें से आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगी कि आप खुद सुन के चौंक जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप इनके लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे या फिर जय श्री गणेशाय नमः जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। दोस्तों, यह धूप घास है और यह हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह तो धूप घास है, वह आप अपने घर में, घर के आसपास, चाहे आप किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी गांव या शहर में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाती है। धूप घास की एक खासियत है कि यह कम पानी में भी पनप जाती है, यानी कि यह कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास लगी होती है, वहां से थोड़ी सी अगर आप लगा दे तो यह अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर में घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस घास का प्रयोग करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा चैनल यही कहेगा कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवी शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके दैवी चमत्कार प्रयोग भी बताऊंगी। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आपको जो डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण रूप से ठीक कर पाएंगे। बस इसी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करना चाहते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवता का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते ही रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति का आज भी जो जंगल में रहते हैं संत महात्मा लोग, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस निकाल करके वो उनको पीते हैं, जिनकी वजह से 21 दिन तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं।
हमने एक गुरु जी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। यह हमारी बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारिक प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके घास को आपको लेना है और इस घास की जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे पर तेज बढ़ता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम भी करता है। इसे श्री गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा दोस्तों, यह बहुत ही गुप्त बात है। यह आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। धूप, घास और हल्दी की एक माला बना करके साल के पहले महीने में आप किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन यह चीज कर सकते हैं। आप भगवान श्री गणेश जी को धूप घास समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार भी कोई बाधा नहीं आती है। या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप भी होता है। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। इसके जड़ में स्वयं माँ गंगा बसती है, इसलिए दोस्तों यह महापवित्र कही गई है। जिस भी स्थान पर यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर का आंगन जो है बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ यह घास होती है वहाँ भगवान गणेश जी और माँ दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम भी करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके, दोस्तों गुप्त प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसके जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागरूक कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप गूगल पर भी सर्च करके देख लीजिएगा कि कब ये नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैं आप सभी को बता रही हूँ ये 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी प्रकार की जो भी शक्तियाँ हैं वो नजर आने लगती है, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियाँ हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको प्राप्त हो जाती हैं। एक और चमत्कारिक प्रयोग में आपको बताती हूँ।
21 दूध 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले, उनके साथ में एक गांठ हल्दी ले, 1 रुपए का सिक्का ले और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना ले। इसके बाद में इस पोटली को आप माँ दुर्गा और भगवान श्री गणेश के चरण में एक रात्रि के लिए रहने दे और अगले दिन इस पोटली को उठा करके आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहाँ पर भी आप अपने पैसे रुपये रखते हैं वहाँ पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां पर नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इनके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची चली हुई आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप में मिश्र मिलाकर इसका रस पीने से और दूब घास की जड़ को अपनी पत्नी की कमर में बांधने से आपको संतान प्राप्ति हो जाती है। यानी पुरुषों को दूब घास का रस मिश्री के साथ मिला करके आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूब घास की 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपने कमर में लगभग 1 महीने तक बांधकर रखना है। यकीन मानिए आपकी संतान ठहर जाएगी। यथार्थ यह जो गर्भपात होता है इसे रोकने का यह काम करती है दोस्तों। यह भी कहा जाता है कि इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर यह आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि उसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब यही है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का यह काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे, अर्थात यह शरीर को यंग रखने का भी काम करता थे, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है, यह चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान श्री गणेश को पहनाने से अपने भक्त के वे सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी कि 7 पुश्तों तक कभी भी गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अगणित फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन प्रयोगों को दूसरे तक जरूर पहुंचाइए, यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में लगभग हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितना भी हमारी माताएं बहनें हैं वह पीपल वृक्ष की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियो में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके
सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिए। तो सबसे पहली जो जड़ है यह है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर जरूर आइए। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वह एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप निवास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत सी ध्यान से सुनिए। इन तावीज को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से ही लगा हुआ है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताज़ी होनी चाहिए। यहाँ पर ताज़ी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाइए जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो रखी है। आपके मंदिर में वहाँ पर ले जा करके आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। माँ लक्ष्मी जी को 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको तावीज में रख कर ही धारण करना है। तावीज यहाँ पर आपको सिर्फ चांदी की या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही धारण करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को तुरंत ही सब्सक्राइब करके आप पास वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरह की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा कर बिल्कुल ही थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात तो आपको समझ लेनी चाहिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन आपको लट जीरे के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे से तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए। शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी बीमारी है उनके बारे में भोलेनाथ से बताना है और फिर इसके बाद में चांदी के ताबीज में आपको इस ताबीज में जड़ को रखकर लट जीरे की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता नहीं सकती है। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वह मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह साल यानी कि साल 2025 का साल भगवान श्री गणेश को समर्पित होने वाला है। तो भगवान
गणेश की जो प्रिय चीज होती है वह है दूब घास। तो आपको थोड़ी सी दूब को भी धारण करना है, लेकिन जो दूब घास होती है उसे किस तरीके से धारण करना है, सबसे पहले आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी या फिर हल्दी के गांठ, और कहीं से भी दूब लेकर आनी है और उसी के साथ हल्दी का टुकड़ा आप ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाइए और दूब और जो हल्दी का टुकड़ा है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जा करके भगवान गणेश जो समर्पित करें, और उसके बाद उसी हल्दी और दूब को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी दोनों किसी भी एक धातु में तावीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है, बुद्धि नहीं है तो फिर वह पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत ही जरूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार, यानी कि आप जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो है वो हर घर में पहले से ही मौजूद होता है। हमारे हिंदू धर्म में वो तुलसी की जड़। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में बहुत ही होता है और आप सभी को पता है कि यह सबसे ज्यादा पवित्र पौधा है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ पर भगवान विष्णु होंगे वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति का पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, तो फिर आप ये चीजों को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी यह वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो दूब वाली जो जड़ बताई है, यह आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। आपके व्यापार में भी उससे फायदा होगा। इस साल 2 जनवरी 2025 के नए साल के इन दिन उस पेड़ को छू करके चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ इस उपाय को करने मात्र से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपकी जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है, यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो भी आपकी बीमारियां हैं, वह तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार है, यानी कि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। आपको बस इन दिन बुधवार के दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका साल 2020, 2021, 22, 23 और 24 का साल जो भी पिछले 4-5 साल है, आपने उनमें से अगर किसी एक साल भी परेशान है, चाहे वो आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चल रहा है या फिर व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो फिर इस पेड़ को आपको इस दिन जरूर छूकर आना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका जो साल 2025 है
पूरे तरीके से आपके लिए ही शुभ मुहूर्त में इस पेड़ को छूने से लाभान्वित हो जाएंगे। आपके इसे ले लिया। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपके जन्म जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं है, उनसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद में आपके पैसे रुपये से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने इससे किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वह खुद बिना आपके मांगने ही आपसे आपके पास लौट कर भी आपको दे जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि यह साल आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊंगी जिन्हें आपको नए साल के दिन छू करके आ जाने हैं। अगर आप इस वृक्ष को छू लेते हैं तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वहाँ टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय कर लेने से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था, या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी उन्हीं को दवाई के रूप में हम प्रयोग कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर दिया जाता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, इसलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है। यानी कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा माना जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लीजिए और घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है और 1 लोटा जल उनमें से आपको समर्पित कर देना है। इस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी है, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वह विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों का ही बहुत ही प्रिय नंबर होता है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार से आप भगवान विष्णु के सभी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाइए। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं साल का पहला जो दिन होता है या पहले वीक में, तो पीपल के वृक्ष को छू करके पूरे साल माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी ही साथ धन आने के कई सारे रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी सही। फिजूल खर्च बिल्कुल भी बंद हो जाएगा और आपके जीवन में धन संबंधी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें आप हर एक निर्णय में अपना ही फायदा करवाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब जो दूसरा पौधा है आपको बताना चाह रही हूँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर परिवार में हमेशा कोई ना कोई रोगी है, हमेशा कोई बीमार बना रहता है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, पूरे परिवार से बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, पूरे परिवार को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आपको इस साल यानी कि साल के पहले महीने में इस पेड़ को जरूर छू कर आना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि निरोगी रहने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है।
जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहे तो बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल या फिर गंगा जल भरकर आप किसी भी बेल वृक्ष के पास पहुंच जाना है। बेल वृक्ष आपको किसी भी शिव मंदिर में मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष के हर एक पत्ते में महादेव का वास होता है। इनके तने में पार्वती जी का वास और बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास में जनवरी 2025 के साल में किसी भी सोमवार के दिन आपको जाना है। एक लोटा जल बेल वृक्ष में अर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि भगवान शिव को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय होती है। बीज मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। साल 2025 में इसे करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी। इसी के साथ आपका पूरा परिवार और आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। इस उपाय को कर लेने के बाद आपके जीवन में राहु केतु का साथ भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नवग्रह की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बने रहे तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, अगला जो पेड़ आपको नए साल के लिए छू करके आना है, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की शनि की ढैया, शनि का कोई दोष चल रहा है या फिर शनि की 7.5 मंगल दोष, कोई भी प्रकार का दोष अगर आपके ऊपर चल रहा है और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत ही कष्ट हो रहा है, आपके पिछले कुछ साल बिल्कुल ही बर्बाद निकले हैं या फिर हमेशा परेशान बने रहते हैं, तो आपको इस साल यानी कि साल 2025 के पहले महीने में कड़ी पत्ते को छू करके आना है। दोस्तों, इससे आपके जो भी दोष है उनका प्रभाव पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। हर तरीके के दोष से मुक्ति पाने के लिए कड़ी पत्ते को छू करके आपको वृक्ष को छू करके जरूर आना है। जो कड़ी पत्ते का वृक्ष होता है उसमें भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कड़ी पत्ते के वृक्ष में कई तरीके की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यानी कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको साल में इस उपाय को जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।